श्री कृष्ण कहते हैं, जब प्रेम सीमाओं को लांघ जाता है तब वही स्नेह पीड़ा में बदलने लगता है। प्रेम का सौंदर्य संतुलन में है, जहां अपेक्षा नहीं, केवल भाव हो। जीवन का आनंद तभी है जब जो तुम्हारे पास है उसमें प्रसन्न रहो। जो नहीं है उसका शोक करना आत्मा का अपमान है। शब्दों के अर्थ तो पुस्तकों में मिल सकते हैं, लेकिन जीवन का अर्थ केवल जीने से और संबंधों का अर्थ केवल निभाने से समझा जा सकता है। उस वृक्ष की बात याद रखो जो कहता है, मैं प्रतिदिन गिरते पत्तों को देखता हूं, फिर भी हवाओं से रिश्ते नहीं बदलता। यही सच्चा धैर्य है। परिस्थितियां बदलती रहें पर तुम्हारा स्वभाव स्थिर रहे। तुम क्या लेकर आए थे और क्या खो दिया, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारे कर्मों से कौन धन्य हुआ। जो कुछ लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं लौटा दिया। यह सृष्टि लेन देन का ही चित्र है। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा। यही तो परिवर्तन का चिरंतन नियम है। रिश्ते तब टूटते हैं जब उन्हें संभालने का प्रयास केवल एक ओर से होता है। यदि कोई दूर जाता है तो जाने दो, क्योंकि जो सच में तुम्हारा है वह लौट कर आएगा। भाग्य और जीवन की डोर किसी व्यक्ति के हाथों की नहीं होती, वह तो परमात्मा की योजना है। अर्जुन की ही तरह जब तुम्हें लगे कि सब छूट गया, तब प्रभु कहते हैं, जो खोया वह लौटाना मेरा नियम है। बस कर्म करते रहो। समझदार वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, बल्कि वह है जो उसी ईंट से आश्रय का घर बना ले। जो तुम्हारे हंसने रोने पर अधिकार जताने लगे, उसे अपनी आत्मा के समीप मत आने दो, क्योंकि आत्मसम्मान भावनाओं से श्रेष्ठ है। कुछ घाव सबसे गहरी पीड़ा देते हैं, क्योंकि वे बिना अपराध के मिलते हैं, पर वही घाव चरित्र का श्रृंगार बन जाते हैं। दुनिया में बदलने वाली सबसे तेज चीज इंसान की नीयत और नजर है। जब तक हृदय निर्मल है, संसार सरल लगता है, पर जैसे ही मन दूषित होता है, सब कठिन प्रतीत होने लगता है। जब जीवन से शिकायत की तो उसने मुस्कुराकर कहा, मैं कठिन इसलिए हूं कि लोग आसान चीजों की कद्र नहीं करते। अतः जीवन को आसान मत बनाओ, अर्थपूर्ण बनाओ। कठिनाइयां तुम्हें रोकने नहीं, गढ़ने आती हैं। हर गिरा पत्ता यही सिखाता है कि नए मौसम के लिए पुराना छोड़ना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जल्दी में हो उसे जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए बना है वह लौटकर अवश्य आएगा। किसी के साथ का इतना आदी मत बनो कि तुम्हारी खुशी उसकी उपस्थिति पर निर्भर हो जाए। अपनी प्रसन्नता को किसी और के मूड या फुर्सत पर मत टिकाओ, क्योंकि सच्ची खुशी स्वतंत्र आत्मा से जन्म लेती है। बदला लेने में समय नष्ट मत करो। जो कर्म करते हैं उन्हें उसी कर्म का फल अवश्य मिलता है। जीवन सबके पास है, पर सब जीवित नहीं। बहुत लोग केवल सांस ले रहे हैं, जी नहीं रहे। मैं लोगों के झूठ को अक्सर सह लेता हूं ताकि शांति बनी रहे, पर वे इसे मेरी मूर्खता समझते हैं। दरअसल यह मेरा संयम है। अत्यधिक सोचना मनुष्य की सबसे बड़ी चोरी है। यह वर्तमान की खुशियां चुरा लेता है। हम अपनी सबसे बड़ी भूल तब करते हैं जब हम उन लोगों को महत्व देते हैं जिनकी जिंदगी में हमारा कोई स्थान ही नहीं होता। गिरगिट रंग बदलता है अपनी रक्षा के लिए, पर मनुष्य रंग बदलता है अपने स्वार्थ के लिए। वफादारी और चरित्र का कोई संबंध परिस्थिति से नहीं, बल्कि मूल्य से होता है। अभिमान कहता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, पर अनुभव समझाता है कि समय आने पर धूल भी उपयोगी साबित होती है। दुख से मत घबराओ। यह जीवन का उत्सव है जिसे हर कोई अपनी तरह से मना रहा है। भीड़ में बहुत लोग होंगे, पर उड़ान हमेशा अकेले भरनी पड़ती है। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, पर दर्द अंदर ही रखना पड़ता है, क्योंकि हर कोई समझने नहीं आता। जब मन उदास हो तो शोर से दूर जाओ, स्वयं के साथ कुछ समय बिताओ, क्योंकि वही आत्म साक्षात्कार का क्षण होता है। आत्मसम्मान कभी भी किसी प्रिय के लिए कुर्बान मत करना, क्योंकि मूल्य वही समझता है जिसके पास स्वाभिमान होता है। हर असफलता किस्मत की नहीं, कई बार गलत निर्णयों की देन होती है। कुछ लोग रूठ कर चले जाते हैं और फिर लौटते नहीं, क्योंकि जो सच्चे होते हैं वे टूटने के बाद बिखरते नहीं, मिट्टी बनकर भी जड़ों को सींचते हैं। सब कुछ जान लेना हमेशा सुख नहीं देता, क्योंकि कुछ सच्चाइयां बोझ होती हैं, राहत नहीं। जिंदगी की खूबसूरती ही यही है कि इसे हर हाल में जीना पड़ता है, चाहे खुशी में चाहे निराशा में। कुछ लोग दूसरों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते हैं और कुछ ईर्ष्या करके खत्म हो जाते हैं। यदि तुम्हारा साथ गलत लोगों का है तो सही रास्ता भी तुम्हें गलत दिशा में ले जाएगा। इसीलिए साथ चुनो विवेक से और रास्ता विश्वास से। श्री कृष्ण कहते हैं, दिखावे के संसार में पहचान रखना कठिन है,
पर समय सब कुछ उजागर कर देता है। जो लोग अपनेपन का अभिनय करते हैं उनका असली चेहरा वही परिस्थितियां दिखा देती हैं जहां नाटक नहीं निभाया जा सकता। किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर आदर और मर्यादा है। जब नजर में सम्मान और वाणी में संयम होता है तो संबंध अटूट बनते हैं। हवा में सुनी बातों पर भरोसा मत करो, क्योंकि कान के कच्चे लोग अक्सर सच्चे मित्र खो देते हैं। और जब संसार तुम्हें डुबाने का षड्यंत्र रचता है तब ईश्वर स्वयं तुम्हारी नाव पार लगाते हैं। याद रखो, सागर जितना गहरा होता है उसकी लहरें उतनी ही ऊंची उठती हैं। एक राजा ने जब श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनवाया तो पूछा गया, प्रभु क्या यह आपके लिए है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं, यह उसकी भक्ति की परीक्षा है, मेरी नहीं। यही सत्य है। ईश्वर को भव्यता नहीं, भाव चाहिए। खामोशी में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है यदि भीतर जज्बा हो। परवाह मत करो कि लोग क्या सोचते हैं। उनके शब्दों से तुम्हारा मूल्य नहीं घटता, क्योंकि तुम्हारा जीवन तुम्हारी जिम्मेदारी है, उनकी राय नहीं। अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा, प्रेम और मित्रता कितनी भी सच्ची क्यों ना हो, उनकी एक सीमा होती है। जो तकदीर में होते हैं उनसे प्रेम नहीं होता, और जिनसे हृदय जुड़ जाता है वे नसीब में नहीं लिखे होते। यही ईश्वर का रहस्य है। सपने टूटते हैं ताकि आंखें यथार्थ के लिए खुल सके, और जो तुम्हें टूटने न दे वही सच्चे साथी हैं। कुछ लोग दूसरों की सफलता देखकर प्रसन्न नहीं, पीड़ित हो जाते हैं। यही मनुष्य की बीमारी है जो दवा से नहीं, साधना से ठीक होती है। रुद्राक्ष की तरह सच्चे मनुष्य भी दुर्लभ होते हैं, और उनकी कीमत केवल वही जानता है जो अनुभव करता है। एक मुखी रुद्राक्ष की तरह सफल व्यक्ति भी दुर्लभ होता है, लेकिन दुनिया सफलता में अच्छाइयां नहीं, कमियां तलाशने लगती है। यदि कोई तुम्हें नहीं समझता तो चिंता मत करो। उत्तम व्यक्ति और उत्तम पुस्तक दोनों ही सभी को समझ में नहीं आते। मनुष्य की समझ इतनी संकुचित है कि जब उसे जानवर कहा जाए तो वह आहत होता है, और जब शेर कहा जाए तो गर्वित। अहंकार ही उसका सबसे बड़ा बंधन है। और यदि छल्ले हुए धन को पुण्य में लगाओगे तो पुण्य तुम्हें नहीं, उस व्यक्ति को मिलेगा जिसे तुमने छल से ठगा है, क्योंकि कर्म का लेखा जोखा ईश्वर स्वयं संभालते हैं, और वहां न कोई चूक होती है न कोई देर। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में सभी को अपने ज्ञान पर गर्व है, पर स्वयं के अहंकार का ज्ञान किसी को नहीं। यही मानवता की सबसे बड़ी विडंबना है। मनुष्य अपनी बुद्धि से दुनिया जीतना चाहता है, पर स्वयं पर विजय नहीं पा पाता। आज का समय चतुरों का है, जहां चालाकी को योग्यता समझा जाने लगा है और सरलता को कमजोरी। पर याद रखो, सच्चाई का समय लंबा होता है, पर उसका परिणाम अमर होता है। हमने सोचा था कि जिंदगी बदलने में वर्षों लगेंगे, पर समय ने कुछ क्षणों में ही सब कुछ बदल दिया। जीवन का रहस्य यही है, जब तक तुम दूसरों को बदलने में लगे रहोगे तब तक तुम्हारा जीवन वही रहेगा। स्वयं को बदलो तो संसार अपने आप बदल जाएगा। जीवन ऐसा जीना चाहिए कि लोग तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हें याद करें, शिकायत नहीं। जब मैदान खत्म हो जाए तो भी तुम्हारा खेल याद रहे। यही सच्ची सफलता है। कुछ बातें केवल सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए होती हैं, और कुछ लोग केवल बोलते हैं, जीते नहीं। सपनों को बचाना धरती जैसी मेहनत मांगता है। कांटों के बीच भी जो अपने अरमानों की जड़ों को सींच सके वही सफल होता है। दुनिया में जहर दवाओं में नहीं, बातों में मिलता है, और इसका सबसे बड़ा बाजार है युवापन, जहां भावनाएं बिकती हैं और लोभ पनपता है। धन सबसे बड़ा मुखौटा है, यह चेहरे नहीं, चरित्र भी ढंक देता है। झूठ एकजुट हो जाए तो सत्य भी असहाय दिखता है, पर अंततः जीत उसी की होती है जिसने स्वयं पर संयम रखा। जीवन का हर खराब दौर केवल परीक्षा है। मंजिल नहीं बदलती, बस रास्ता कठिन हो जाता है। जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही सबसे शक्तिशाली है। कुछ बनना है तो सागर बनो, गहरा भी, विशाल भी, और ऐसा कि लोग तुम्हारी सीमा न माप सके। शांति में सबसे बड़ी शक्ति छुपी है, क्योंकि जो मौन रहकर सहन करता है वह समय के चक्र को भी रोक देता है। कुछ नहीं टिकता, न दुख, न सुख, न लोग। इसलिए संतुलित रहो, क्योंकि परिवर्तन ही नित्य सत्य है। सफलता असफल महीनों और टूटे सपनों की सीढ़ियों पर चढ़कर मिलती है। बुद्धिमान व्यक्ति अपमान नहीं करता, वह समझता है, क्योंकि जो दूसरों का मजाक उड़ाता है वह वास्तव में अपनी गहराई प्रकट करता है।
अपने व्यक्तित्व को इतना रहस्यमय रखो कि लोग तुम्हारे बारे में अनुमान तो लगाए पर निष्कर्ष तक न पहुंच पाए। जो तुम्हारे तिरस्कार से दूर हो गए उन्हें आशीर्वाद दो, क्योंकि कभी कभी सुकून भी अकेलेपन से मिलता है। सच्चे लोग हमेशा सफाई देने को विवश होते हैं, क्योंकि असत्य का शोर सदा सत्य की शांति से ऊंचा होता है। पर याद रखो, सत्य को बचाने के लिए शब्दों की नहीं, समय की आवश्यकता होती है। जो सच्चा है अंत में वही सर्वश्रेष्ठ रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गर्म की हुई चाय और समझौते से बने रिश्ते दोनों ही अपना पहला स्वाद खो देते हैं, क्योंकि सच्चाई और ताजगी केवल स्वाभाविकता में रहती है, बनावटीपन में नहीं। कठिनाइयां जीवन में आई, पर धैर्य ही वह शक्ति है जिसने तुम्हें बिखरने नहीं दिया। लोग कहते हैं कि तुम भाग्यशाली हो क्योंकि उन्होंने तुम्हारे संघर्ष की आहट सुनी ही नहीं। जब अपने ही अपनों के विरुद्ध बोलने लगे तब समझो उस प्रेम की जड़ अब छाया भर रह गई है। धूप को लोग बदनाम करते हैं कि जलाती है, पर सच्चाई यह है कि इंसान की जलन उससे कहीं अधिक तीव्र होती है। जीवन में कुछ भी प्राप्त करने से पहले त्याग आवश्यक है, जैसे नई सांस लेने से पहले पुरानी छोड़नी होती है। यदि धोखे से किसी और की दुनिया उजाड़ दोगे तो कर्म तुम्हारी आत्मा को झकझोर कर सजा देगा, क्योंकि तकदीर का तमाचा चेहरे पर नहीं आत्मा पर लगता है। जो बोलना चाहते हैं उन्हें बोलने दो, तुम अपने कर्म में लगे रहो। धूप चाहे कितनी भी प्रचंड हो, वह सागर को कभी सुखा नहीं सकती। जैसे बुराई कितनी बढ़ जाए, सत्य को मिटा नहीं सकती। हर व्यक्ति सौंदर्य चाहता है और हर सौंदर्य अपनी कीमत। यह संसार भ्रम है, यहां मूल्य वही है जो चमकता है, लेकिन सच्चा सौंदर्य न स्वरूप में है न धन में, वह तो मन की सादगी में है। संकट के समय मनुष्य ग्रहों को दोष देता है, परंतु स्वयं के कर्म दोष को नहीं देखता। विलंब का अर्थ यह नहीं कि अंत आ गया। कभी कभी ईश्वर तुम्हें तैयार कर रहे होते हैं उस मंजिल के लिए जिसके योग्य अभी तुम स्वयं नहीं बने। धन सबके पास है, पर मनोबल कुछ विरलों के पास। यदि रास्ता सुंदर लगे तो सावधान रहो, वह हमेशा सही दिशा में नहीं जाता। लेकिन मंजिल सुंदर हो तो फिर कोई भी राह कठिन नहीं लगती। प्रयास और प्रतीक्षा दोनों का फल निश्चित है। कर्म का विलंब दंड नहीं, परीक्षा है। अपनी कमजोरी किसी से छिपाना आवश्यक नहीं, उसे स्वीकार करना विकास की पहली सीढ़ी है। आज का समय ऐसा है कि दिल दुखता है और चेहरा मुस्कुराना पड़ता है, पर यही धैर्य तुम्हें असाधारण बनाएगा। अच्छे विचार आत्मा को ऊंचा उठाते हैं और बुरे विचार मन को नीचे गिराते हैं। कुछ रिश्ते गीली लकड़ी की तरह होते हैं, जलते भी नहीं, बुझते भी नहीं, बस धुआं देते हैं। इसलिए जो रिश्ते सिर्फ दर्द दें उन्हें ईश्वर को समर्पित कर दो। जो सत्य का साथ दे उसे थामे रहो, और जो मन की शांति दे वही तुम्हारा सच्चा संग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर छोटी बात को दिल पर ले लेता है वह मन की बीमारी में उलझ जाता है। यह संसार विचारों का मेला है, यहां हर व्यक्ति अपनी दृष्टि से देखता है। कुछ लोग रावण में भी अच्छाई खोज लेते हैं और कुछ राम जैसे चरित्र में भी दोष। इसीलिए दूसरों की राय को अपने आत्मज्ञान से बड़ा मत बनाओ। हर किसी को अच्छा समझने की आदत भोलेपन नहीं बल्कि पवित्रता का प्रतीक है, परंतु इस युग में वही पवित्रता अक्सर चोट खाती है। इस समय में पैसा बोलता है और भावनाएं मौन हो जाती हैं, पर जो भीतर से संपन्न है वह वस्तु से नहीं आत्मा से धनी है। सबसे पहले स्वयं के साथी बनो। जो स्वयं से प्रेम नहीं करता वह दूसरों के प्रेम की भी कद्र नहीं कर सकता। रात की खामोशी बहुत गहरी होती है, पर दिल में छिपी बातें उससे भी गहरी होती हैं। वही हमें सच्चाई का एहसास कराती है। खुश रहना चाहो तो उन लोगों से जुड़ो जो गलती पर तुम्हें छोड़ने के बजाय समझाते हैं। जो तुम्हारी उम्मीदों पर जीता है उसकी उम्मीदों पर खरा उतरना केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि कृतज्ञता है, क्योंकि इंसान उम्मीद उसी से रखता है जिसे वह अपना मान चुका होता है। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास समय से बदल जाए। सच्चे वही हैं जो तुम्हें बुरे हाल में भी वही पहचान दे जो तुम अच्छे वक्त में थे। जीवन में किसी को परखने नहीं समझने की कोशिश करो, क्योंकि परखना निर्णय है और समझना स्वीकार। जिनके ईश्वर से विचार जुड़े हों उनका वर्तमान और भविष्य दोनों ही प्रकाशमान रहते हैं। कठिनाइयां जीवन आसान नहीं करती, वे बस तुम्हारा साहस गढ़ती हैं। जो ज्ञान से सिखाता है वह गुरु है, और जो अनुभव से सिखाता है वह जीवन स्वयं। कुछ लोग यादों में बसना चाहते हैं और कुछ केवल यादें बनकर रह जाते हैं।
यदि किसी से मिलने का मन नहीं करता तो यह दूरी नहीं, आत्मसम्मान की पहचान है। गलत रास्ते पर दौड़ने से बेहतर है कि सही राह पर धीरे चलो, क्योंकि मंजिल वही नहीं जो जल्दी मिले, बल्कि वही जो सही दिशा में मिले। मेरा स्वभाव सीधा, पर स्वभाव से लोग टेढ़े हैं, इसीलिए हिसाब रखो, पर द्वेष नहीं। बदला हुआ समय और बदले हुए लोग दोनों अस्थायी हैं। सच्चे साथ का रहस्य यह है कि तुम्हारा और सामने वाले का हाथ एक दूसरे की दिशा को संतुलित करे। गलत जगह दिए गए दर्द की पुकार हमेशा अनसुनी जाती है, क्योंकि समझना सबके बस की बात नहीं। अपने मन की पीड़ा वहां कहो जहां हृदय सुनने की क्षमता रखता हो, न कि जहां कान केवल निर्णय सुनाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में बहुत सी चीजों की कीमत हमें तब समझ आती है जब वे हमारे पास नहीं रह जाती। जैसे सांस की अहमियत केवल सांस रुकने पर महसूस होती है। जब धन आता है तो सम्मान भी आता है, पर याद रखो, वह सम्मान तुम्हारा नहीं, धन का होता है। धनवंत व्यक्ति बहुरूपिया बन सकता है, पर सच्चा व्यक्ति अपनी पहचान से कभी नहीं बदलता। जिस भय से आत्मविश्वास डगमगाने लगे, उस भय से मुक्त होना ही सबसे बड़ा बल है। जो तुम्हारी भावनाओं को समझकर भी तुम्हें चोट पहुंचाए, वह कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। और यह संसार जब झूठ से भर गया है तो इसलिए क्योंकि लोग अब सच को सुनने का साहस नहीं रखते। इतने समझदार बनो कि किसी पर दया कर सको, पर इतने भोले मत बनो कि वही व्यक्ति तुम्हारी दया का दुरुपयोग कर जाए। जो एक बार धोखा दे उसे क्षमा करो, पर दोबारा अवसर कभी मत दो, क्योंकि विष भी माफ किया जा सकता है लेकिन पिया नहीं जा सकता। यदि तुम्हारी दिशा सही है तो विश्वास रखो, भले ही राह कठिन लगे पर वह मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। सत्य सिंह की तरह होता है, उसे बचाने की जरूरत नहीं, उसे बस स्वतंत्र रहने दो, वह स्वयं असत्य को परास्त कर देगा। जीवन का संघर्ष तब तक चलता है जब तक तलाश मन में है। जो तरसता है उसे अच्छाई में भी अभाव दिखता है, और जो शुद्ध चाहता है उसे अपूर्णता में भी सुंदरता दिखती है। कम जटिल रहो, कम व्यस्त रहो, यही सुख का आधा मार्ग है। धैर्य रखो, समय लेने वाला व्यक्ति तुम्हारी योजना नहीं बिगाड़ रहा, वह तुम्हारी शक्ति को मजबूत कर रहा है। जब सही समय आएगा, सब कुछ सहजता से तुम्हारे पास आ जाएगा, वही जिसके लिए तुमने थकान के बावजूद प्रयास नहीं छोड़ा। मुस्कुराहट से बंटी खुशियां सबसे सस्ता और सबसे पवित्र लाभ है। किसी अनजान व्यक्ति को देखकर मुस्कुराओ, शायद उसी क्षण तुम उसका दुख हल्का कर दो। सम्मान हमेशा वही करता है जिसमें स्वयं में मर्यादा हो। जिसके भीतर इज्जत नहीं, वह दूसरों की मान नहीं रख पाता। वृद्ध व्यक्ति की पेंशन केवल पैसे का सहारा नहीं, वह मर्यादा की चादर है, जिससे वह अपने आत्मसम्मान को ढक कर जीता है ताकि बच्चे उसे बोझ न समझें। धन कमाना सामान्य है, पर दुआएं कमाना दुर्लभ है, क्योंकि पैसा वहीं काम करता है जहां मानव का वश चलता है, पर दया और दुआ वहां काम करती है जहां मनुष्य लाचार हो जाता है। इसीलिए जीवन का अंतिम लक्ष्य धन नहीं, मन की संतुष्टि और दूसरों की भलाई का आशीर्वाद होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, विशाल समुद्र भी तेल की एक बूंद को नहीं डुबो सकता, क्योंकि उसकी प्रकृति ऊपर उठने की है। उसी प्रकार मजबूत व्यक्ति वह है जो दुखों के बीच भी अपनी आत्मा को ऊपर रख सके। नमक कभी सड़ता नहीं, और सच्चा मित्र वही होता है जो उसी की तरह जीवन में स्वाद भर दे, भले थोड़ा चुभे पर स्वास्थ्य बनाए रखे। सुख पाकर भी जो दुखी है वह अपनी अपेक्षाओं का बंदी है, यह भी कुदरत का नियम है। निर्जीव लाश पानी पर तैर जाती है, पर जिंदा इंसान अपने बोझ, उम्मीदों और भय के कारण डूब जाता है। परेशानियां जीवन का हिस्सा है। यदि तुम चिंता करोगे तो उन्हें बढ़ाओगे, मौन रहोगे तो घटाओगे, और सब्र रखोगे तो मिटा दोगे। जीवन तुम्हें वही सिखाएगा जो तुम स्वीकार करने को तैयार हो। झूठी कल्पनाओं से बाहर निकलो और हकीकत को अपनाओ। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो दुख धोखे का नहीं होता, बल्कि उस विश्वास का होता है जो तुमने किया था। जिनकी हम सबसे अधिक चिंता करते हैं वही हमें अक्सर सबसे गहरे घाव देते हैं, क्योंकि उम्मीद वहीं से होती है जहां भरोसा होता है। भरोसा करो, पर किसी पर निर्भर मत रहो। जो तुम्हारे साथ होकर भी किसी और के लिए है, उससे दूरी रखना ही बुद्धिमानी है। जीवन में किसी से बात करने के लिए बेचैन मत हो। जिसे तुम्हारी परवाह होगी वह तुम्हारे लिए समय निकाल ही लेगा। अच्छे इंसान के साथ छल करना उस हीरे को फेंकने जैसा है जिसकी कीमत तुम समझ नहीं पाए। पछतावा तब होगा जब वही हीरा किसी और की शोभा बढ़ाएगा।
धन का माप संसार करता है, पर समय का माप ईश्वर। तुम जान सकते हो तुम कितने धनी हो, पर नहीं जान सकते तुम्हारे पास कितना समय शेष है। इसलिए हर क्षण को अर्थपूर्ण बनाओ। अपनी भावनाओं की डोर दूसरों के हाथों मत सौंपो। खुशी या दुख का कारण हमेशा अपनी सोच बनाओ, दूसरों का व्यवहार नहीं। जो व्यक्ति अपने मन पर अधिकार कर लेता है वही सम्राट बन जाता है। कुछ राहें ऐसी होती हैं जिन्हें अकेले तय करना पड़ता है। वहां कोई मित्र, संबंधी या परिवार नहीं होता, केवल तुम और तुम्हारी हिम्मत। और याद रखो, जीवन खेलने वालों में नहीं, खेलने की हिम्मत रखने वालों के साथ खेलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कोई ऐसी किताब नहीं जो जीवन को पूर्ण रूप से समझा सके, क्योंकि जीवन स्वयं सबसे बड़ा शिक्षक है। यह जमाना उस्ताद है जो हर अनुभव के साथ तुम्हें सिखाता है, चाहे तुम तैयार हो या नहीं। मनुष्य इच्छाओं का पात्र है जिसे भरना असंभव है। एक इच्छा पूरी करते ही दूसरी जन्म ले लेती है, और यही असंतोष उसे भीतर से खाली कर देता है। अहंकार तब आता है जब मनुष्य सोचता है मैंने किया, और सम्मान तब मिलता है जब समाज मानता है इसने किया। भ्रम, गलतफहमियां और ईर्ष्या चुपचाप प्रवेश करती है और घर उजाड़ देती है बिना आवाज के। गुजरे हुए समय का पछतावा और आने वाले की चिंता दोनों ही वर्तमान की शांति को मिटा देते हैं। वास्तव में महत्व यह नहीं कि तुम क्या हो, बल्कि यह है कि तुम्हारे भीतर क्या है। बीते पल अब केवल स्मृतियों में रहते हैं, और आने वाला समय तुम्हारे संकल्पों में। इंसान का जीवन एक बूंद सा है, पर उसका अहंकार समुद्र सा। यह जग एक यात्रा है। हर व्यक्ति एक मुसाफिर है जो एक दिन यादों की रफ्तार से भी आगे निकल जाता है। बीता हुआ कल लौटता नहीं, पर उसमें मिले लोगों का व्यवहार जीवन भर आत्मा पर अंकित रहता है। सोच का अंधकार रात से भी घना होता है, क्योंकि यह केवल आंखों नहीं, आत्मा की रोशनी बुझा देता है। कभी कभी कुछ लोगों को माफ न करना ही आवश्यक होता है, क्योंकि हर क्षमा पवित्र नहीं होती। कुछ कमजोरियां भी होती हैं। यदि किसी संबंध में विश्वास नहीं, तो उसे आगे बढ़ाना बोझ है, समर्पण नहीं। सही दिशा और सही समय का संयोजन ही जीवन की सफलता है। नहीं तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ प्रतीत होता है। जो व्यक्ति ईश्वर को अपना वकील बना लेता है, वह जीवन के हर मुकदमे में विजय पाता है, और वह भी बिना किसी मूल्य के, क्योंकि प्रभु के साथ किए गए सौदे में लाभ सदा तुम्हारा होता है। यदि तुम सदा शिकायत और क्रोध में जीते हो, तो संसार तुम्हारा समय नहीं देगा, क्योंकि लोग उन चेहरों से दूर भागते हैं जिन पर मुस्कान नहीं ठहरती। धन सुविधा तो दे सकता है, पर हृदय का सुख नहीं, और दुख का कोई खरीदार नहीं होता, क्योंकि हर कोई अपने दुखों से पहले ही बेहाल है। जब किसी ने पूछा, इंसान बुरा कब बनता है, उत्तर मिला, जब वह स्वयं को सबसे अच्छा समझने लगे। यही पतन की शुरुआत है। प्रेम का अंत नहीं होता, वह केवल दिशा बदलता है। जब स्वार्थ मिट जाता है, तब प्रेम भक्ति बन जाता है। इसीलिए सत्य में जियो, विनम्र रहो, और प्रभु को साक्षी बनाकर आगे बढ़ो। वही मार्ग है जहां हृदय हल्का, कर्म सच्चा और जीवन सार्थक होता है। कभी कभी दूरी भी प्रेम का विस्तार होती है, क्योंकि जड़ें तभी गहरी होती हैं जब उन्हें हवा और जगह दोनों मिले। याद रखो, मौन भी एक भाषा है जिसे केवल हृदय समझ सकता है। हर रिश्ता शब्दों से नहीं, भावनाओं से जिया जाता है। जिसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया, उसने पहला कदम ईश्वर की दिशा में बढ़ा लिया। जो दूसरों को क्षमा करता है, वह अपने हृदय को स्वतंत्र करता है, क्योंकि द्वेष वही बोझ है जो आत्मा को नीचे खींचता है। सरल बनो, पर कमजोर नहीं। दयालु बनो, पर अनुचित के सामने झुको मत। अपने मापदंड उन लोगों से मत बनाओ जो क्षणिक लाभ में जीवन मापते हैं। जीवन की ऊंचाई वहां से शुरू होती है जहां अपेक्षाएं समाप्त होती हैं। जिन्हें अपनी पहचान खो देने का डर है, वे अक्सर दूसरों की तरह बन जाते हैं, लेकिन जो अपने सत्य को पहचान लेता है, वह भीड़ में भी अकेला प्रकाश बन जाता है। यह संसार विरोध करने वाले, उपहास करने वाले, रोकने वाले लोगों से भरा है, पर इन सब के बीच भी यदि तुम्हारे भीतर विश्वास की लौ जीवित है, तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। सच्चा साधक वह नहीं जो शब्दों में भक्ति करता है, बल्कि वह जो हर कर्म में ईश्वर देखता है। प्रेम, करुणा, संयम और सत्य, यही मेरे मार्ग के 4 स्तंभ हैं। जिस दिन इन्हें अपनाओगे, उस दिन तुम्हारा मन भी गीता गाने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं,
जब तुम लोगों से डरना छोड़ दोगे तभी जीवन का असली अर्थ समझ पाओगे। इज्जत लोगों से नहीं, ऊपर वाले से मिलती है। कुछ पाने की इच्छा रखते हो तो कुछ करने का साहस भी रखो, क्योंकि बिना कर्म के फल की कामना केवल भ्रम है। चिंता तुम्हें कमजोर बनाती है, जबकि चिंतन तुम्हें दिशा देता है। झूठ बोलना आसान लगता है, लेकिन सबसे बड़ा बोझ वही है, क्योंकि सच केवल एक होता है, पर झूठ को सैकड़ों रूपों में याद रखना पड़ता है। अगर अपने से कभी रुठ जाओ तो याद रखना, अपनों को मनाने में कभी हार नहीं होती। जीवन का सत्य यही है, प्रेम बचपन में सहज होता है, जवानी में उसे कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में उसके लिए प्रार्थना करनी पड़ती है। लोग क्या सोचेंगे, इस भय में जीते जीते मनुष्य भूल जाता है कि उसे अपने सच्चे स्वभाव के अनुसार जीना है। कभी यह भी सोचो कि जो साक्षी हर क्षण तुम्हें देख रहा है, वह भगवान क्या सोचेंगे। विश्वास और प्रेम में समानता यही है कि दोनों दिखते नहीं, पर जब सच्चे होते हैं तो जीवन बदल देते हैं। जिस रिश्ते में अपनी अहमियत खो चुकी हो, उसे चुपचाप छोड़ देना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि मौन विदाई कभी अपमान नहीं होती। जो चीजें नहीं मिलती वही स्मृतियों में ठहर जाती हैं। बाकी जीवन तो बहुत कुछ देता है अगर हम ग्रहण करना जाने। इंसान अपनी गलतियों से नहीं, बल्कि उनसे चिपके रहने से अधिक दुखी होता है। जो हुआ उसे स्वीकारो, आगे बढ़ो, क्योंकि जो सीख तुमने खोकर पाई है वही सबसे सच्ची पूंजी है। संसार भगवान को मानता तो है, पर उसकी बातें नहीं मानता। सफलता भाग्य से नहीं, निष्ठा से जन्म लेती है। भाग्य उसी के साथ खड़ा होता है जो अपने कर्म से उसे बुलाता है। किस्मत जुए की तरह आजमाने की चीज नहीं, बल्कि परिश्रम से गढ़ने की शक्ति है। बीते कल पर विलाप करने की बजाय आने वाले कल को सुधारने में शक्ति लगाओ। दूसरों की निंदा करने में समय मत गंवाओ, उस समय को खुद को बेहतर बनाने में लगाओ। वही बदलते हैं जो अपने भीतर झांकने की हिम्मत रखते हैं। रिश्ते शब्दों से नहीं, एहसासों से चलते हैं। जब एहसास खत्म हो जाते हैं तो शब्द केवल औपचारिकता रह जाते हैं। किसी के गिरने का मजाक मत बनाओ, क्योंकि गिरना ही हमें पहचान कराता है कि कौन साथ देता है और कौन दूर छूट जाता है। संघर्ष और गिरावट जीवन की परीक्षा नहीं, बल्कि आत्मा की जागृति है। मौन में कही बातें अक्सर शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली होती हैं। दिल की सच्चाई हमेशा उस आवाज में सुनी जाती है जो कहीं नहीं जाती। श्री कृष्ण कहते हैं, खरी खोटी बातें और 2 वक्त की रोटी इंसान को वक्त से पहले समझदार बना देती है। मोहब्बत और ईयरफोन एक जैसे होते हैं, समय बीतने के साथ एक साइड काम करना बंद कर देती है। किसी को समझने के लिए एक पल काफी है, और अगर न समझो तो पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। आज रिश्तों का दूसरा नाम पैसा हो गया है। अगर धन है तो अपढ़ता, बुरे कर्म और अनुचित व्यवहार सब माफ हो जाते हैं। मगर सच्ची इज्जत वह है जो दिलों से मिलती है, न कि जेब से। मतलब के रिश्ते जितनी तेजी से बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। समय और समाज दोनों एक साथ बस उन्हीं को मिलते हैं जो भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि दुनिया में अक्सर या तो समय साथ देता है या समाज। मनुष्य को सबसे बड़ा धोखा उसका घमंड देता है। जब अहंकार सिर चढ़ता है तब विनम्रता दूर भाग जाती है। लोग जब बात करना छोड़ देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सदियों का रिश्ता एक पल में मिट गया। जो महंगे जूते पहनता है वह जरूरी नहीं कि लंबा सफर तय करे, क्योंकि जिनकी किस्मत में ठहराव होता है वो हर कदम सोच समझ कर रखते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन किसके साथ है, मेरे लिए वही सही है जो मेरे साथ सच्चा है। जीवन को डुबोने वाले 2 ही शब्द होते हैं, अहम और वहम। जो इन्हें जीत लेता है वह दुनिया जीत लेता है। संघर्ष से लड़ना सब जानते हैं, मगर मुस्कुराकर आगे बढ़ना वही चुनता है जिसमें प्रेम और धैर्य दोनों बसते हैं। युद्ध मैदान में नहीं, अपने भीतर जीते जाते हैं। दुनिया जो भी कहे अपने दिल की सुनो। झूठे रिश्तों को निभाने से अच्छा है सच्चे अकेलेपन को गले लगाना। रिश्ते और रास्ते तब खत्म होते हैं जब पैर नहीं, दिल थक जाते हैं। हालात वहीं रहते हैं, मगर नजर बदल जाती है। मोहब्बत वहीं टिकती है जहां एहसास सच्चे हो। तुम्हारी कदर वही करेगा जो तुम्हारी आत्मा को महसूस करता है, ना कि वह जो तुम्हें पाने के लिए आकर्षण रखता हो। जो तुम्हारा है वह कहीं नहीं जाएगा, बस उचित समय पर लौट आएगा। जिंदगी में सब कुछ छोड़ देना, लेकिन मुस्कुराना और उम्मीद रखना कभी मत छोड़ना। केहाइसी समझदार ने कहा है, जितना बोलो उतना सुनने की हिम्मत रखो,
क्योंकि शब्द लौटकर वही चोट पहुंचाते हैं जो हमने कभी किसी को दी होती है। और याद रखो, हर गुजरा वक्त कुछ न कुछ सिखाता है, बस उसे समझने के लिए दिल का दरवाजा खुला रखना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वही इंसान हमें अकेले रहना सिखा देता है जिसे हमने सबसे ज्यादा अपना माना होता है। बचपन में हम सोचते थे कि बड़े होकर जिंदगी अपने हिसाब से जिएंगे, पर अब एहसास होता है कि जिंदगी तो अपने हिसाब से ही सिखाती है। शिकायतें, शर्तें, बहाने और मजबूरियां, यही तो वह दीवारें हैं जो दिलों के बीच खड़ी हो जाती हैं। जो व्यक्ति भीड़ में मिलना पसंद करता है वह अक्सर खुद से मिलने से डरता है। जब मन भर जाता है तब सबसे सुंदर चीजें भी बेकार लगने लगती हैं। इसलिए लोगों की कदर करो, मगर इतनी नहीं कि वे तुम्हें केवल अपने मतलब का जरिया समझ लेने लगें। गलती करना मनुष्य का धर्म है, मगर किसी के साथ गलत करना अधर्म है। जिंदगी यही सिखाती है कि रात को दर्द के साथ सोने के बाद सुबह मुस्कुराकर उठना ही परिपक्वता है। हर चीज तब मिलेगी जब तुम किस्मत से नहीं, कर्म से उसे पाने निकलोगे। कुछ लोग वादे करके भी साथ नहीं देते और कुछ बिना कुछ कहे जिंदगी भर साथ निभा जाते हैं। तमन्नाओं की महफिल में सब शामिल होते हैं, पर मुकाम उसी को मिलता है जो तकदीर नहीं, कोशिश लेकर आता है। हर कोई चाहता है कोई ऐसा हो जो कह दे, तेरे दर्द से मुझे भी तकलीफ होती है। पर आज के समय में संवेदनाएं शब्दों से ज्यादा नहीं टिकती। पहले पड़ोसी परिवार का हिस्सा होते थे, अब एक ही घर में कई दिल पराए बन गए हैं। नीयत साफ हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता, क्योंकि ईश्वर वही देता है जो तुम्हारे मन के भाव समझ सके। सूरज की तपिश ही धरती पर जीवन लाती है, इसलिए हर चुभन का कारण बुरा नहीं होता। आंधियां चाहे जितनी प्रबल हों, वे केवल गिरे हुए पत्ते उड़ाती हैं, जड़ें नहीं। जिंदगी ने कई बार कलम छीनकर दर्द लिखा और कई बार वही कलम ही सिखा गई कि शब्दों में शक्ति है। बीता हुआ कल दिमाग में रहता है, आने वाला कल हाथ में है, और इन दोनों के बीच जो पल है वही जीवन है। तमाशा कोई और नहीं बनाता, हम खुद ही बनते हैं अपने निर्णयों के शिकार। अपनी कमजोरी सबको मत बताओ, क्योंकि दुनिया महसूस नहीं करती, आंखती है। इंसान का जीवन बूंद भर है, लेकिन उसका अहंकार सागर जितना गहरा। वक्त सब बदल देता है, जो कल रंग था आज दाग है। हर व्यक्ति मुसाफिर है जो एक दिन यादों से भी दूर चला जाएगा। बुद्धि सबके पास है, फर्क बस इतना है कि कोई उससे चालाकी करता है और कोई ईमानदारी निभाता है। चालाकी 4 दिन चमकती है, मगर ईमानदारी जीवन भर रोशनी देती है। जो सच्चे कर्म में विश्वास रखता है उसी के जीवन में आनंद स्थायी रूप से बसता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को घुटन में मत रखो, दिल खोलकर सांस लो। हर बात को दिल के भीतर दबाने की कोशिश मत करो, क्योंकि बोझ भीतर नहीं, प्रकाश भीतर रहने दो। जो समझ से परे है उसे ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि हर गांठ खुद खोलने की जिद दर्द को जन्म देती है। विश्वास अब दुर्लभ हो गया है, लोग भरोसे को भी खेल बना चुके हैं। पर याद रखो, जिनका विश्वास सच्चे हृदय से होता है वे टूटते नहीं, संभल जाते हैं। अगर रिश्ते सच्चे हों तो नए लोगों के आने से पुराने बिछड़ते नहीं। अच्छे विचार और सच्चे भाव मन को हल्का करते हैं, जैसे ठंडी हवा से तपन मिटती है। मुस्कुराना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की ताकत है। जीवन एक अनजान मार्ग है जिसे तय किए बिना समझा नहीं जा सकता। जिस तरह वृक्ष की जड़ में डाला गया पानी सबसे ऊंचे पत्ते तक पहुंचता है, वैसे ही प्रेम से किया गया कर्म सीधे परमात्मा तक पहुंचता है। बस हौसला होना चाहिए, क्योंकि हौसला ही वह दीप है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। जो आवाज सबसे पास से आती है वह हमारे ज़मीर की होती है, पर आज बहुत कम लोग उसे सुनते हैं। यह युग शोर में इतना खो गया है कि भीतर की फुसफुसाहट दब गई है। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक जो मौके पर साथ छोड़ देते हैं और दूसरे जो साथ देने के अवसर ढूंढते हैं, और दोनों की पहचान हमेशा बुरे वक्त में होती है। आज के समय में ईमानदार मूर्ख कहलाता है, बेईमान चतुर और बेहया सुंदर। लेकिन सत्य हमेशा अपनी जगह स्थिर रहता है, वह समय के साथ झूठा नहीं होता। नरम दिल के लोग मूर्ख नहीं होते, वे जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, पर फिर भी वे माफ करना चुनते हैं, क्योंकि उनके भीतर बदले से बड़ा प्रेम बसता है। हर चीज की नकल हो सकती है, लेकिन चरित्र और व्यवहार की नहीं। इंसान 2 चेहरे कभी नहीं भूलता, एक वह जो कठिन समय में साथ देता है और दूसरा जो उसी समय दूरी बना लेता है। तन जितना चलता है
वह उतना स्वस्थ रहता है, और मन जितना स्थिर रहता है वह उतना शांत रहता है। लोग कहते हैं मशवरा लो, पर जब मन दुखा हो तो सलाह नहीं, संवेदना चाहिए। ठोकरें खाए बिना मंजिल की कीमत नहीं समझी जाती, गलत से टकराए बिना सही का मूल्य नहीं जाना जाता। जब भी टूटो, अकेले में टूटना, क्योंकि यह दुनिया आंसू नहीं तमाशा देखना चाहती है। जो अफसोस जताते हैं अक्सर वही कारण बनते हैं तुम्हारे दर्द का। इसलिए मौन रहना सीखो, मगर मन को मजबूत रखना कभी मत छोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी ऐसे जियो कि जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं वे खुद समय के मजाक बन जाएं। धोखा कभी समाप्त नहीं होता, वह घूम कर लौटता जरूर है। आज अगर तुम किसी के साथ छल करते हो तो कल तुम्हारे साथ वही होगा, क्योंकि न्याय भले देर से होता है पर होता अवश्य है। हर खुशी सबके साथ साझा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे सच्चे चेहरे नहीं होते। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आत्मा को तोड़ देते हैं पर मिटने नहीं देते, वही तुम्हें मजबूत बनाते हैं। अच्छे लोग वही हैं जो बुरे वक्त में भी अपने चरित्र से समझौता नहीं करते। जब स्थिति बिगड़ने लगे तो खुद से पूछो, गलती मुझ में है या समय में? क्योंकि वक्त केवल वही दिखाता है कि कौन सच्चा है और कौन अवसरवादी। जब हम किसी के काम के नहीं रहते तब लोगों का असली रंग सामने आता है। गलतियां यह नहीं दिखाती कि तुम असफल हो, बल्कि यह साबित करती हैं कि तुम कोशिश करना जानते हो। जब इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि वह गलत हो सकता है, तभी वह परिवर्तन की दिशा में बढ़ता है। पिता की दौलत पर घमंड करने में कोई शौर्य नहीं। असली गर्व तब है जब तुम कुछ ऐसा बना सको कि तुम्हारे पिता तुम पर गर्व करें। जीवन और शतरंज में एक सिद्धांत समान है, जिस दिन वजीर और जमीर मर जाएं, खेल खत्म हो जाता है। जब इंसान किसी और के दुख पर हंसने लगे, समझो उसकी इंसानियत मर चुकी है। जिंदगी का सौंदर्य इसी में छिपा है कि जो सोचा वो अक्सर नहीं होता, जो नहीं सोचा वही घटित हो जाता है, और इसी अनिश्चितता में जीवन का जादू बसता है। अगर मैंने अपने मित्रों को कभी निराश किया हो तो इसे दोष मत समझना, सिर्फ एक इंसान की सीमाएं समझना जो अपने संघर्षों में खुद को संभालना सीख रहा है। ईश्वर हमें उन्हीं परीक्षाओं में डालता है जिनसे हम पार निकल सकते हैं। वह सख्त इम्तिहान देता है लेकिन हमें टूटने नहीं देता। फर्क उन्हीं से पड़ता है जो दिल के करीब हो, क्योंकि गैर चाहे 100 मील पास खड़े हों वो फिर भी दूरी ही लगते हैं। प्रेम का अर्थ यह नहीं कि शब्दों से जताओ, प्रेम तो तब सिद्ध होता है जब एक मौन में भी दूसरा समझ जाए। कुछ लोगों को तुम्हारी उपस्थिति पसंद आएगी, कुछ को तुम्हारा अस्तित्व खलेगा। यही संसार का नियम है। सफलता को रोका नहीं जा सकता, इसलिए अक्सर लोगों की कोशिश उसके नाम को धूमिल करने की होती है। जब घाटी से पर्वत को देखो तो वह भव्य लगता है, लेकिन जब शिखर पर पहुंचो तब समझ आता है कि ऊंचाई भी एकांत के साथ आती है। इसलिए ऊंचाई पाने के बाद विनम्र बने रहो, क्योंकि विनम्रता ही वह मुकुट है जो हर जीत को सुंदर बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी से बात करने का समय अपने आप निकल आता है जब मन सच्चा होता है, पर हर किसी पर वह सच्चाई खर्च मत करो जो तुम्हें भीतर से थका दे। जीवन में पछताना छोड़ दो, उसके बजाय ऐसा कुछ करो कि जो तुम्हें छोड़कर गया हो वही पछताए। समय और शब्द दोनों अनमोल हैं, इन्हें लापरवाही से न प्रयोग करो। एक बार निकल जाने के बाद न तो समय लौटता है, न ही शब्दों का सही प्रभाव। शब्द भी स्वाद की तरह होते हैं। अगर बोलने से पहले खुद को वह शब्द कड़वा लगता है तो दूसरों के लिए भी वह मीठा नहीं होगा। जिसने दुख में मुस्कुराना सीख लिया, समझो उसने जीवन का सार समझ लिया। जीवन में दूसरों को दोष देने से पहले खुद मुस्कुराना सीखो, क्योंकि रोना तो यह दुनिया सिखा ही देगी। अंत में वही लोग छूटते हैं जिनसे हम सबसे गहराई से जुड़े होते हैं, ताकि हम सीख सकें कि आत्मनिर्भर होना क्या होता है। घमंड को अपने मन से निकाल फेंको, क्योंकि यही वह बोझ है जो सबसे पहले बुद्धि, फिर संबंध और अंत में आत्मिक शांति को नष्ट कर देता है। कभी अपनी खुशी किसी और के दुख पर मत बनाओ, क्योंकि विपरीत समय व्यक्ति को नहीं उसके कर्मों को लौटाता है। जो दर्द बाहर नहीं दिखता वही भीतर सबसे गहरा होता है। अगर अस्तित्व में जीवन ही साथ छोड़ देता है तो फिर लोगों से शिकायत क्यों? अगर कोई व्यक्ति तुमसे उम्मीद रखता है तो यह उसकी कमजोरी नहीं बल्कि विश्वास का प्रमाण है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, इसलिए खुद को उस बदलाव के साथ ढाल लेना ही सच्ची समझदारी है।
अपनी अच्छाई पर भरोसा रखो, क्योंकि जो तुम्हें खो देगा वह एक दिन तुम्हारी कमी में रोएगा। झूठी हमदर्दी से अधिक मूल्यवान सच्चा मौन होता है, क्योंकि वह बिना दिखावे के दिल से निकलता है। हमने कभी छल करना नहीं सीखा, पर मित्रता में भी छल झेला है। अब न शिकायत है, न किसी से मनमुटाव, सिर्फ एक सुकून है कि अब अकेले चलना भी आता है। 3 चीजें कभी लौटकर नहीं आती: बोले हुए शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ विश्वास। इसलिए इन तीनों का उपयोग सोच समझ कर करो। भावनाएं समय से भी मूल्यवान होती हैं, इसलिए उन्हें वहीं खर्च करो जहां वे समझी जाएं। इंसान के चेहरे पर मत जाओ, क्योंकि वहां अक्सर नकाब होता है। सच्चाई तो दिल की नजर में दिखती है। जब किसी रिश्ते में जिद और अहम आने लगे तो चाहत हार जाती है और संबंध बिखर जाता है। महंगे कपड़े केवल शरीर को ढक सकते हैं, चरित्र को नहीं। जो व्यक्ति साफ हृदय रखता है वही सबसे सुंदर वस्त्र पहनता है, सादगी और सत्य का। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई व्यक्ति पहले जितना ध्यान नहीं देता तो समझ लो अब उसकी बातें किसी और के साथ ज्यादा होती हैं। कोई रिश्ता जब आंसू पोंछने के बजाय आंसू देने लगे तो जान लो कि उसने अपनी उम्र पूरी कर ली है। जिंदगी में ठोकर खाना शर्म की बात नहीं, मगर किसी की नजरों से गिर जाना सबसे बड़ी हार होती है। जो गिरता है वो समझता है, और जो समझता है वही आगे उठता है। पैसे की दौड़ में मनुष्य इतना गिर चुका है कि अब रुपया गिरने पर तो दुख होता है, पर इंसानियत गिरने पर नहीं। दुनिया में सबसे खतरनाक वह व्यक्ति होता है जो अपना बनकर दिल का राज ले जाए और फिर हंसते हुए उसे दूसरों के सामने रख दे। थोड़ा सच बोलो तो लोग नाराज हो जाते हैं, क्योंकि इस झूठी दुनिया को सच्चाई से ज्यादा दिखावा प्रिय है। जब लोग तुम्हारे बारे में अच्छा सुनते हैं वे विश्वास नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अच्छाई देखने की आदत ही खो दी है। आज लोगों को सच्चाई नहीं, भ्रम ज्यादा सहज लगता है। रिश्ते एहसासों पर टिके होते हैं, मुलाकातों पर नहीं। सर्दियों के मौसम की तरह कुछ संबंध बिना छूने के भी गर्माहट दे जाते हैं। जीवन की दौड़ अजीब है। अगर जीत जाओ तो अपने छूट जाते हैं, और हार जाओ तो वही अपने पीछे छोड़ देते हैं। जिसने कहा था कि मैं सलाह इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैंने गलतियां तुमसे ज्यादा की हैं, उसने बहुत सच्चा कहा। सीख हर किसी से लो, लेकिन चलो अपने विवेक से, क्योंकि कोई संपूर्ण नहीं, पर हर कोई कुछ सिखा सकता है। यह जानना ही ज्ञान का आरंभ है। अगर तुम्हारी सोच सीमित है तो असफलता लाजमी है। किनारे खड़े होकर सोचने से नदी पार नहीं होती। कूदो, तैरना सीखो, यही जीवन का सार है। खुद पर विश्वास करो, पूरी दुनिया तुम्हारे साथ आ खड़ी होगी। हर दिन एक नया लक्ष्य बनाओ और पूरी लगन से उसे पाने की कोशिश करो। सफलता का सूत्र यही है: सपने देखो, मेहनत करो और परिणाम पर भरोसा रखो। और याद रखो, औरत की मोहब्बत तब समझ आती है जब मर्द के पास कुछ नहीं होता, और मर्द की वफादारी तब परखी जाती है जब उसके पास सब कुछ होता है। इसलिए पहले यह जानो कि वफादार कौन है, क्योंकि वक्त तो अंत में सबका चेहरा उजागर कर देता है। कौन हकदार है और कौन सिर्फ मौका परस्त। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेष्ठता कभी जन्म से नहीं मिलती, बल्कि अपने कर्म, गुण और आचरण से अर्जित की जाती है। जो व्यक्ति हृदय से निर्मल होता है वही सच में दूसरों के मन में स्थान पाता है। जैसे सुई में वही धागा प्रवेश करता है जिसमें कोई गांठ नहीं होती, वैसे ही सच्चे हृदय में वही प्रेम ठहरता है जो निष्कपट हो। जो ना समझ है वे समय आने से पहले तुम्हारी गहराई नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जो तुम्हारे हालात नहीं जिया वह तुम्हारे एहसास को कैसे जानेगा। इस संसार में लोगों को केवल सफलता दिखती है, मेहनत नहीं। इसलिए आलोचना की चिंता छोड़ो और कर्म में लगो। गरीबी कोई अभिशाप नहीं, लेकिन अपने माता पिता को बुढ़ापे में समृद्ध देखना तुम्हारा कर्तव्य है। वही तुम्हारी असली उपलब्धि होगी। जो करना चाहते हो करो, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहते हैं जब तुम कुछ नहीं करते। ज्ञान वह शक्ति है जो मन की हर सिकुड़न और भ्रम की हर सिलवट मिटा सकती है। जिस तरह स्त्री कपड़ों की शिकनें हटाती है, वैसे ही ज्ञान और संयम आत्मा को सीधा करते हैं। ठंडा दिमाग और गर्म दिल, यही संतुलन जीवन की हर उलझन सुलझा देता है। दोष कभी समय का नहीं होता, दोष उनका होता है जिन्हें समय ने मौका दिया और उन्होंने उसे खो दिया। भगवान से कभी निराश न होना, क्योंकि वह तब भी तुम्हारे साथ होता है जब तुम्हें सबसे अकेला महसूस होता है। लेकिन संसार से आशा मत रखना, क्योंकि यह वही मंच है जहां तालियां भी मिलती हैं और ताने भी। लोगों को परखने की जिद छोड़ो, समझने की कोशिश करो। हर व्यक्ति अपने अनुभवों से बना है, इसलिए निर्णय करने से पहले परिस्थिति को समझो। जब हालात न बदल सकें
तो मन की दशा बदलो, फिर समूचा जीवन अपने आप बदलने लगता है। आज के युग में मनुष्यता की जगह मोबाइल ने ले ली है, संवेदना की जगह सूचना ने। पर जो दिल से इंसान है वही सच्चे अर्थों में जीवित है। शख्सियत को समय नहीं मिटा सकता, क्योंकि सच्चा व्यक्तित्व शरीर नहीं विचारों में बसता है। अगर किसी को खुश करने का अवसर मिले तो उसे व्यर्थ मत जाने दो, यही पुण्य है। बड़े भाग्यशाली होते हैं वे जिनकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है। बुद्धिमान वह है जो हर परिस्थिति से कुछ सीख लेता है। शक्तिशाली वह जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। सम्मानित वह जो सबका आदर करता है। और वास्तव में धनवान वह जो कुछ भी पास है उसी में संतुष्ट है। हम वही हैं, हमारे रिश्ते और हमारे रास्ते वही हैं, बस बदलता है तो समय और एहसास। अगर कभी ऐसा प्रतीत हो कि तुम्हारा होना या न होना बराबर है, तो समझो कि अब मौन ही तुम्हारा सर्वोत्तम उत्तर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने जीवन में गहरी चोटें खाई हों वह अक्सर शांत दिखता है, क्योंकि दर्द उसे समझा देता है कि सब कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। अगर तुम्हें किसी को अपनी अहमियत बतानी पड़े तो समझ लो कि तुम्हारी जगह वहां अब बाकी नहीं रही। एक समय ऐसा भी आता है जब यह भ्रम टूटता है कि हम किसी की जिंदगी में बहुत जरूरी हैं। लोग जब पूछते हैं कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो, तो मुस्कुरा कर कहना, क्योंकि हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। प्रेम सच्चा हो तो विवाद चाहे जितना भी गहरा क्यों ना हो, वह रिश्ता टूटता नहीं बल्कि और मजबूत हो जाता है। छल और कपट के इस युग में सच बोलना सबसे बड़ा साहस है। इंसान की पहचान दो बातों से होती है, जब उसके पास कुछ न हो तब उसका धैर्य, और जब उसके पास सब कुछ हो तब उसका व्यवहार। कभी कभी मौन वह जवाब होता है जो शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली होता है। कोशिशें जारी रखो, क्योंकि कोशिश ही वह पुल है जो ख्वाहिशों से सफलता तक ले जाता है। जरूरतें छोटी होती हैं पर ख्वाहिशें अक्सर भारी पड़ जाती हैं। हर कोई टूटता है, मगर जो टूटकर दोबारा खड़ा हो जाए वही जीवित कहलाता है। सही दिशा में सोच रखने वाला व्यक्ति कभी छोटा नहीं होता, उसकी ऊंचाई उसके दृष्टिकोण से तय होती है। जो अकेले चलने की हिम्मत रखता है वही एक दिन सफलता के शिखर पर होता है। इस संसार में निर्दोष कोई नहीं, फर्क बस इतना है कि किसी के दोष छप जाते हैं और किसी के छिपे रह जाते हैं। मुझे नफरत चल सकती है, लेकिन बनावटी अपनापन नहीं, क्योंकि दिखावे का प्रेम सबसे गहरी चोट देता है। डिग्रियां तुम्हारी शिक्षा का प्रमाण नहीं, बस यह सबूत है कि तुमने सीखने के लिए क्या क्या खोया और क्या क्या पाया। उम्मीद तकलीफ देती है, पर वही जीने की वजह भी बनती है। बनावट से भरे रिश्तों से बेहतर है कि इंसान अकेलापन गले लगा ले, क्योंकि हर कोई तुम्हें सलाह देगा, मगर कठिन घड़ी में साथ कोई नहीं खड़ा होगा। जिंदगी में तूफान भी जरूरी है, ताकि पता चल सके कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है और कौन छोड़ देता है। इस दुनिया में तुम बहुत तरह के लोग देखोगे, कुछ मदद लेकर आभार मानते हैं और कुछ वही मदद लेकर तुम्हें कमजोर कह देते हैं। फर्क बस इरादों और संस्कारों का है। इसीलिए किसी का स्वभाव देखकर खुद का सुकून मत खो देना। वक्त सबको बेनकाब करता है, बस थोड़ा सब्र रखो और तुम देखोगे जो आज अहंकार में है कल वही विनम्रता खोजेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, ठगा जाना केवल प्रेम में नहीं होता, यह विश्वास, साथ और अपेक्षा सभी में छिपा रहता है। जब आत्मसम्मान की कीमत पर सुख खरीदा जाता है तो वह केवल भ्रम होता है, संतोष नहीं। सच्चा सुख तब आता है जब तुम स्वयं को पहचानते हो, जब तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारी खुशी भीतर से जन्म लेती है, बाहर के अनुमोदन से नहीं। जब यह ज्ञान आ जाए तब यह भी अप्रासंगिक हो जाता है कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। जैसे जैसे तुम लोगों को समझने लगते हो, अकेले रहना सुकून देने लगता है, क्योंकि वहां मुखौटों की भीड़ नहीं होती, केवल सच्चा स्व होता है। मुस्कुराना मात्र आदत नहीं, साधना है। एक ऐसी आदत जो जीवन की शिकायतों के ऊपर मुस्कान बुन लेती है। अक्सर जिन्हें लेकर हम सबसे अधिक चिंतित रहते हैं वही हमें सबसे गहरा दुख पहुंचाते हैं। विश्वास रखना ठीक है, पर निर्भर मत हो जाना, क्योंकि आज के समय में कुछ लोग दूसरों के लिए इतनी नफरत पालते हैं कि शहर का विष भी फीका पड़ जाए। इस संसार में तुम केवल तब तक अच्छे हो जब तक तुम दूसरों की अपेक्षाओं पर खरे उतरते हो, उसके बाद तुम्हारा मूल्य बदल जाता है। कर्म का सूत्र सरल है, जो करता है वही उसका फल भोगता है। जैसे पेड़ का फल तोड़ने की कथा में, जिसने देखा उसने नहीं खाया।
जिसने तोड़ा उसने नहीं खाया, जिसने खाया उसने नहीं तोड़ा। फिर भी जब दंड मिला तो आंसू उन आंखों से निकले जिन्होंने सबसे पहले इच्छा की थी। यही कर्म का नियम है, जो इच्छाएं जगाता है वह परिणामों का भागी बनता है। जीवन हर क्षण हमें यही सिखाता है कि पाना महत्वपूर्ण नहीं, समझ पाना आवश्यक है। जिसे पाने के बाद भी शांति न मिले वह तुम्हारे लिए आशीर्वाद नहीं, परीक्षा है। आज के युग में हर कोई किसी न किसी से पीछा छुड़ाना चाहता है, पर धनवान के पीछे सब दौड़ते हैं। पहले कहा जाता था कि दुख बांटने से हल्का होता है, अब कहा जाता है अलग कमरे में जाकर खुद पर काबू पाओ, क्योंकि हर किसी से संवेदना की उम्मीद व्यर्थ है। किसी को अपना दर्द सुनाने से पहले यह जानो कि सुनने वाला तुम्हारा हितैषी है या तुम्हारा आलोचक। जो होकर भी नहीं है उनके होने पर आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं। जो संबंध केवल नाम के ही रह गए हैं उनके टूटने का शोक व्यर्थ है। जो तुम्हें किसी और की डोर पर नचाए उससे दूर रहो। अपने निर्णय स्वयं करो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें स्वतंत्र इसलिए बनाया है ताकि तुम्हारा जीवन किसी और की इच्छा का परिणाम न हो। खुशियों की खोज किसी और से मत करो, वह भीतर बैठी है। दुखी करना हर कोई जानता है, लेकिन सुख देना केवल वही जानता है जो प्रेम से चलता है, स्वार्थ से नहीं। अपने भीतर के उस प्रकाश को जीवित रखो, क्योंकि वही अंधकार के हर रूप को मिटाने की शक्ति रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सादगी में शक्ति होती है, बनावट में नहीं। जब मैं देखता हूं कि कोई व्यक्ति 2 वक्त की रोटी के लिए परिश्रम कर रहा है और कुछ लोग अतिरिक्त नमक की शिकायत कर थाली खिसका देते हैं, तब मुझे मनुष्य के अंतर का अंतर समझ आता है। सच्चा प्रेम वही होता है जो तुम्हें ढूंढता है, न कि वह जिसे तुम खोजो। जिस्म की चाह ने आज इश्क का अर्थ बदल दिया है। जिसने आत्मा को देखना था उसने केवल सूरत को देखा और भाग गया। जो दूसरों को नीची नजर से देखता है वह स्वयं की ऊंचाई से असहज होता है। भरोसा करते समय सजग रहो, क्योंकि फिटकरी और मिश्री देखने में समान लगते हैं, पर स्वाद उनका बिल्कुल अलग होता है। याद रखो, दुनिया कहती है कि पागल पर भरोसा मत करो। कोई यह नहीं सोचता कि भरोसा टूटने से ही इंसान पागल बनता है। हर बात सबको बता देना बुद्धिमानी नहीं, क्योंकि इस दुनिया में कई लोग नमक साथ रखते हैं, मरहम नहीं। अपने हर घाव को हर किसी को मत दिखाओ। हर आंख समझने वाली नहीं होती, कुछ सिर्फ तमाशा देखती है। जब शब्द अधिक होते हैं तब व्यक्ति मौन हो जाता है, क्योंकि शब्दों से नहीं संवेदनाओं से संवाद होता है। अगर मन में किसी के लिए बुरा करने की बात आए तो उसे कल पर टाल दो, लेकिन अगर अच्छा करने की भावना आए तो अभी कर डालो, क्योंकि देर करने से अच्छाई का ताप ठंडा हो जाता है। परिवर्तन स्वीकार कर लो, क्योंकि वही खुशी का पहला चरण है। जीवन एक लंबी यात्रा है, हर समय प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। मौन भी जवाब होता है और अक्सर सबसे प्रभावी होता है। अगर समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम्हें भी हर चीज के सही वक्त की प्रतीक्षा में जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहिए। वर्तमान ही तुम्हारा अवसर है। लोगों को पहचानना आसान है, पर याद रखना केवल स्वभाव याद रहता है, चेहरे नहीं। व्यक्ति का मूल्य उसके कर्म से होता है, रूप से नहीं। जो दुख के समय साथ रहें वही सच्चे हैं, क्योंकि खुशियों में तो तमाशा देखने वाले भी नाचते हैं। आज की दुनिया में सबसे कठिन जीवन ईमानदार और सच्चे लोगों का है, क्योंकि वे झूठ बोलना नहीं जानते। गलत लोग आने पर दुखी मत हो, वे भी तुम्हें कोई न कोई सही सीख देकर जाते हैं। हर किसी का सम्मान करो, लेकिन उतनी ही इज्जत दो जितनी सामने वाला तुम्हें देता है। दूसरों के बदल जाने से दुखी मत होना, बल्कि यह देखो कि तुम्हारा विश्वास कहां डगमगाया, क्योंकि कई बार गलती व्यक्ति की नहीं होती, उम्मीदों की होती है। और जब यह सत्य समझ आ जाए तब मन शांत हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सूर्य जब चलता है तो जीवन को उजाला देता है और उसी से रेशे रेशे में सुंदरता जागती है। हर चुभने वाली बात या परिस्थिति बुरी नहीं होती। कुछ कांटे इसलिए होते हैं ताकि हम संभल कर चलना सीखें। आंधियों ने पेड़ों को गिराने की बहुत कोशिश की, पर वहीं टिके रहे जिनमें झुकने का हुनर था। यही जीवन का सत्य है। जिद हमेशा तोड़ती है, विनम्रता हमेशा बचाती है। 1 मिनट में जीवन नहीं बदलता, लेकिन 1 मिनट सोचकर लिया गया सही निर्णय संपूर्ण जीवन को बदल सकता है। व्यक्तित्व का मूल्य कद से नहीं, चरित्र से होता है, क्योंकि साया भी कद में बड़ा होता है, पर मूल्यवान नहीं। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई का बीज बोना है।
रावण ज्ञानवान था, लेकिन उसे अपने ज्ञान का अहंकार था। राम देवत्व के शिखर पर थे, क्योंकि उन्हें अहंकार के ज्ञान की विनम्रता थी। अपने मन में अच्छे विचार और सुंदर भावनाओं को स्थान दो, क्योंकि जैसा विचार वैसा जीवन। सकारात्मक तरंगें मन को स्थिर बनाती हैं, और स्थिर मन ही सुख का आधार है। जिंदगी में अक्सर वही सबसे ज्यादा दुख देखता है जिसका हृदय सबसे निर्मल होता है, क्योंकि पवित्रता हमेशा परीक्षा मांगती है। आकर्षण बहुतों के लिए हो सकता है, लेकिन समर्पण केवल किसी एक के लिए होता है। और जो तुम्हारा सच्चा है, नियति उसे किसी न किसी रूप में तुमसे मिला ही देती है। राधा ने कान्हा से पूछा, यदि कोई अपना हमें छोड़कर चले जाए तो क्या करें? कान्हा मुस्कुराए और बोले, जो सच में अपने होते हैं वे कभी छोड़कर नहीं जाते, और जो चले जाते हैं वे कभी अपने थे ही नहीं। हमें बस विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि सत्य के साथ होने वालों के लिए इंतजार व्यर्थ नहीं जाता। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना ईश्वर की सबसे सुंदर पूजा है, क्योंकि वह मुस्कान लौटकर दुआ बन जाती है। स्थितियां, रिश्ते, रास्ते सब बदलते रहते हैं, लेकिन सच्चे लोग सदा वैसा ही रहते हैं। परिस्थिति बदल जाए, यह जीवन का नियम है, पर सच्चे इरादे नहीं डगमगाते। इसलिए हमेशा सोच समझकर संगति चुनो। जैसी संगति होगी वैसा ही जीवन होगा। सही संगति उसी तरह फल देती है, जैसे पौधे को उचित मिट्टी मिले तो वह हरा भरा हो उठता है। बुरी संगति धीमे जहर की तरह होती है। शुरुआत में मीठी लगती है, पर अंत में सब कुछ नष्ट कर देती है। शरीर को स्वस्थ रखना है तो स्वाद त्यागो, और संबंधों को जीवित रखना है तो विवाद छोड़ो। व्यर्थ की बहसें आत्मा को थका देती हैं, जबकि मौन आत्मा को उन्नत करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम समय को रोक नहीं सकते, पर यह भी सत्य है कि समय भी तुम्हें रोक नहीं सकता। बांसुरी से मैंने यह सीखा है कि चाहे सीने में हजारों घाव हों, जीवन को गुनगुनाना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मधुरता वही है जो पीड़ा में भी ध्वनि बनती है। प्रेम, चाहत और मोहब्बत सबके हिस्से में नहीं आते। कुछ को यह मिलता ही नहीं, और कुछ इसे अपने ही हाथों खो देते हैं। किसी से मार्ग पूछने से पहले यह सुनिश्चित कर लो कि वह स्वयं मार्ग पर स्थिर है या भटका हुआ। दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो झगड़े की आग बुझाने की जगह उसमें घी डालते हैं, क्योंकि उन्हें शांति नहीं, अफरा तफरी पसंद है। इंसान हर गलती कर सकता है, लेकिन दिल से खेलना उसका सबसे बड़ा पाप है। जो दिलों को खिलौना समझता है वह अपने ही जीवन को नर्क बना लेता है। कुछ लोग कांटों पर चलकर भी मुस्कान नहीं छोड़ते, क्योंकि वे जानते हैं कि फूलों पर भी कभी खुशी स्थायी नहीं रहती। इसीलिए असफलता या पीड़ा से मन न तोड़ो, यह भी तो एक सबक ही है। कभी भगवान से निराश मत होना, क्योंकि वही एक है जो तुम्हें बिना शर्त चाहता है। लेकिन इंसानों से अत्यधिक आशा मत रखना, क्योंकि हर कोई अपने स्वार्थ के अनुसार प्रेम करता है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें भूल जाए तो व्यथित मत होना, क्योंकि तुमने तो उसके लिए पूरी दुनिया छोड़ दी। अब उसे छोड़ना आत्मसम्मान है, त्याग नहीं। अगर सचमुच किसी से जीवन भर प्रेम करना चाहते हो तो यह मत जताओ कि कितना प्यार करते हो, क्योंकि आज के युग में शब्दों से ज्यादा भावनाओं की परीक्षा होती है। अब दुनिया बदल चुकी है, लोग बातों को सुनते कम, तोलते ज्यादा हैं। इसलिए मौन कई बार सबसे सशक्त उत्तर बन जाता है। कभी कभी मुस्कुराने से ज्यादा गुस्सा मूल्यवान होता है, क्योंकि गुस्सा उन पर आता है जिन्हें हम वास्तव में अपना मानते हैं। झूठ बोलकर या किसी को छल कर कुछ क्षण की खुशी मिल सकती है, लेकिन उसका मूल्य हर हाल में देना पड़ता है। सत्य का विलंबित फल भी शांति देता है, पर असत्य का तात्कालिक लाभ जीवन भर का बोझ बन जाता है। इस संसार में गलत न होते हुए भी गलत ठहर जाना आसान है, क्योंकि हर कोई निर्णय अपनी समझ से लेता है, सत्य से नहीं। इसीलिए सत्य पर अडिग रहो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने अंतरात्मा के साथ खड़ा है उसे कोई परिस्थिति गिरा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के कारण अपना कर्म या समय बर्बाद मत करो, क्योंकि यही दो सबसे बड़े धन हैं जो जीवन में कभी लौट कर नहीं आते। जो मिला है उसी में शांति खोजो, क्योंकि जो नहीं मिला वह तुम्हें चिंतन देगा, शांति नहीं। तालाब सागर से छोटा होता है, फिर भी लोग कुएं से पानी पीते हैं, क्योंकि गहराई और शुद्धता सदा आकर्षण से श्रेष्ठ होती है। जीवन भी ऐसा ही है। व्यक्ति का बड़ा होना महत्वपूर्ण नहीं, उसके विचारों की गहराई और उसके कर्मों की पवित्रता ही उसकी असली ऊंचाई तय करती है। जिस दिन तुम्हें अपने मूल्य का बोध हो जाएगा,
उसी दिन किसी की प्रशंसा या आलोचना तुम्हारे लिए अप्रासंगिक हो जाएगी। इश्क अगर सच्चा हो तो वह कईयों में नहीं बढ़ता। जो एक बार दिल में उतर जाता है उसके बाद कोई और जगह नहीं घेर सकता। संबंध केवल समय से नहीं, समझ से चलते हैं। मोहब्बत में वही हारता है जो पूरे मन से किसी एक के लिए जिया हो। आजकल लोग हंसी मजाक के पीछे अपने दिल की बात कह जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं गंभीर हो जाओ तो लोग समझने की जगह उपहास करने लगते हैं। जब हालात तुम्हें बार बार गिराएं तो दुखी मत होना, वही आंधियां तुम्हें मजबूत बनाएंगी। तुम्हारी सफलता में सबसे बड़ा योगदान किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि तुम्हारे बुरे समय का होता है, क्योंकि कठिन वक्त ही वो गुरु है जो तुम्हें खुद पर विश्वास करना सिखाता है। मनुष्य अपने पाप करते समय भगवान से नहीं डरता, लेकिन उसके उजागर होने से डरता है। यही तो उसकी सबसे बड़ी भूल है। पाप का बोझ भी वही उठाता है जो उससे मुंह मोड़ता है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम परिस्थिति को बदलने का प्रयास करते हैं, स्वयं को नहीं। जो स्वयं को बदलना सीख गया उसके लिए जीवन कभी कठिन नहीं रहता। उम्र बढ़ने का यह सौंदर्य है कि आंखों की दृष्टि धुंधली होती है, पर अनुभव की दृष्टि स्पष्ट। तुम लोगों के चेहरे कम, स्वभाव ज्यादा पहचानने लगते हो। धन इंसान को सुख तो दे सकता है, पर शांति नहीं। अमीरी तकलीफ को छिपा सकती है, मिटा नहीं सकती। किस्मत लेकर आना और अनुभव लेकर जाना ही जीवन का सच है। जो बिना बोले सब समझ जाए, जो बिना कसूर सब झेल जाए, वही व्यक्ति वास्तव में तुम्हारे जीवन की परीक्षा नहीं, आशीर्वाद होता है। दूरी हमेशा रिश्ते नहीं तोड़ती, पर यह दिखा देती है कि कौन तुम्हें पास रखना चाहता था और कौन सिर्फ दिखावे में साथ था। इसीलिए जीवन में बस इतना सीखो, जो है उसकी कद्र करो, जो चला गया उसके लिए आभार रखो, क्योंकि उसका जाना भी तुम्हें सिखाने आया था। श्री कृष्ण कहते हैं, मंजिल मिले या न मिले ये चिंता मत करो, क्योंकि हर मंजिल के लिए कोई न कोई मार्ग अवश्य होता है। जब संसार की वस्तुएं आकर्षण खो देती हैं, तब मनुष्य अंततः ईश्वर की ओर दृष्टि करता है, क्योंकि वही परम सत्य है। प्रसन्न रहने का सबसे सरल उपाय यही है कि संबंध केवल उन्हीं से बनाओ जिनसे आत्मा को शांति मिलती हो, न कि जिनसे दिखावे का संबंध बनता है। प्रिय रिश्तों को संजो कर रखो, क्योंकि अगर ये छूट जाए तो संसार की कोई गूगल भी तुम्हारे लिए उन्हें वापस नहीं खोज पाएगी। शतरंज में चाल अच्छी लगती है, पर रिश्तों में अधिक रणनीति अपनाना केवल दूरी पैदा करता है। जरूरत से ज्यादा सहन करना भी एक प्रकार की व्यथा है। जहां बोले बिना दर्द बढ़ता है, वहां मन की शांति खो जाती है। परमात्मा हर रूप में परखता है, कुछ को देकर विनम्रता की परीक्षा लेता है और कुछ से लेकर धैर्य की, पर हर जगह उद्देश्य एक ही है, आत्मा को सजग करना। जब जीवन की दिशा बदलती है, तब यह दया या दंड नहीं, बल्कि आत्मविकास का अवसर होता है। याद रखो, जब परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हों, तब प्रभाव या पैसा नहीं, बल्कि स्वभाव और संबंध ही साथ निभाते हैं। जीवन चलता रहता है, चाहते कम नहीं होती, बस प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं जिंदा रहे तो मिलेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि मिलते रहे तो ही जिंदा रहेंगे। जिंदगी में बहुत कुछ है, पर हम अक्सर उन चीजों का हिसाब रखते हैं जो नहीं मिली, और भूल जाते हैं कि जो मिली है वही हमारी पूंजी है। अगर सच्चा और अच्छा बनना है तो अपने माता पिता और ईश्वर की नजरों में बनो, क्योंकि दुनिया तो हमेशा विरोध करेगी। जब तुम सफल होगे वे जलेंगे, जब असफल होगे वे हंसेंगे। इसलिए उनके शब्द नहीं, अपने कर्म सुनो। कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती, वह तब बड़ी बनती है जब उसके समय में कोई समझाने वाला ना हो। इसलिए आशा रखो, जो स्वतः आया है वह स्वतः सुलझेगा, क्योंकि तुम अकेले नहीं। हर कठिनाई में मैं हूं तुम्हारे साथ। जिसने सच में प्रेम किया है वह संसार से नहीं, स्वयं से प्रेम करना सीखता है। सच्चे प्रेम में भाव अधिक होते हैं, अधिकार नहीं। जो अपने दर्द को नहीं कह पाता, उसके भीतर क्रोध जन्म लेता है, क्योंकि दबे हुए शब्द चीख बनते हैं। जीवन में चाहे जो करो, यह याद रखो, यदि तुम्हारा साथ सत्य के साथ है तो ईश्वर का साथ निश्चित है। टूटे हुए दिल भी धड़कते हैं, कभी उसकी याद में, कभी उसकी दुआ में, और कभी कभी हम पूर्णता की खोज में इतने टूट जाते हैं कि पहले से भी अधिक अधूरे हो जाते हैं। इसलिए पूर्णता की नहीं, संतोष की तलाश करो, क्योंकि जो हृदय संतुष्ट है वही मुक्त है।